नमस्कार दोस्तों, अब तैयार हो जाइए राजस्थान में नए मंत्रिमंडल से मिलने के लिए जो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। क्योंकि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने के बाद अब मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस काउंटडाउन के जरिए भाजपा में चुनावी तैयारियां, चूंकि जो 3 साल बाद होनी है, चूंकि 2 साल का कार्यकाल हो चुका है, यानी कि एक तरह से मान लीजिए मिड टाइम हो चुका है। सरकार ने अब तक क्या किया वह सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन अब आगे 2 साल सरकार क्या करने वाली है वह चेहरा उस मंत्रिमंडल के जरिए सरकार दिखाएगी। और सरकार जो चेहरा दिखाएगी उस चेहरे के जरिए सरकार लोगों के बीच जाएगी। वह मंत्रिमंडल अब लोगों के सामने आने वाला है। दरअसल राज्य के मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद से अचानक सुधांशु पंत का दिल्ली जाना, राव का राजस्थान आना और आने के 4 दिन के अंदर अंदर ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख चेहरों का बदल जाना। और महत्वपूर्ण यह है कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय का दमदार चेहरा शिखर अग्रवाल को कहा जाता था, उसे मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर करके उस चेहरे की मुख्यमंत्री कार्यालय में एंट्री, जिसके खिलाफ भाजपा कार्यालय में कांग्रेस सरकार रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और आरोप लगाए जाते हैं भाजपा नेताओं की ओर से। उस अधिकारी अखिल अरोड़ा की मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर एंट्री होना बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपको याद होगा कि डीओआईटी के एसीएस थे अखिल अरोड़ा, और उस दौरान डीओआईटी की अलमारी के अंदर कुलदीप यादव जो अधिकारी थे, उनकी अलमारी में सोना और केस मिला था, जिसपे बहुत बवाल मचा था। उसके बाद में हाईकोर्ट तक यह मामला रहा और जिस अधिकारी के खिलाफ भाजपा के नेता बोलते रहे, भाजपा की सरकार आते पहले तो उसके मामले को दबा दिया गया। अब उस अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय में एंट्री मिल गई है, यानी कि सब कुछ बदल चुका है। अब चूंकि ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदल चुका है, प्रमुख चेहरे दो उस ब्यूरोक्रेसी से सुधांशु पंत मुख्य सचिव के रूप में यहां काम कर रहे थे, जिन्हें एक तरह से सुपर सीएम कहा जा रहा था, वे दिल्ली चले गए हैं और शिखर अग्रवाल अब मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह अखिल अरोड़ा आ गए हैं। यह काम तो पूरा हो चुका है। अब महत्वपूर्ण काम है मंत्रिमंडल में बदलाव का, या जो मंत्रिमंडल में स्थान खाली है उन्हें भरने का। अब वह स्थान भरने के साथ में भाजपा के अंदर शक्ति संतुलन बिठाने का महत्वपूर्ण काम होने वाला है। अब आप कहेंगे शक्ति संतुलन क्यों? शक्ति संतुलन इसलिए क्योंकि 2 साल नए मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा अब पूरे करने जा रहे हैं और अगले महीने उनके 2 साल के पूरे कार्यकाल का जो भी काम है वह सामने आएगा सरकार की वर्षगांठ के मौके पर। लेकिन जो शक्ति संतुलन है कि सरकार जब चुनाव लड़ने 3 साल बाद जाएगी, लेकिन 2 साल पहले जब तैयारियां शुरू हो जाती है चुनाव की, उस दौरान कौन से चेहरे भाजपा के वे होंगे जो जनता के बीच जाकर यह कहेंगे कि हमारे इस काम के बदले में आप एक बार फिर भाजपा को मौका दीजिए। यानी कि अब मंत्रिमंडल जो फेरबदल और विस्तार होना है उसमें चेहरे कौन होंगे। दरअसल जब मुख्यमंत्री पहली बार जीतने वाले भजनलाल शर्मा को बनाया गया था, तो उन्हीं के साथ में मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं उनमें 90% चेहरे वे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। 1-2 चेहरे ऐसे हैं जो दूसरी बार विधायक बने हैं या जो सांसद थे फिर वे विधायक बने हैं। इसके अलावा 90% चेहरे नए चेहरे हैं और उन नए चेहरों के ऊपर भाजपा ने दांव तो खेल दिया। लेकिन राजस्थान की जनता अधिकांश मंत्रियों के नाम भी नहीं जानती, नाम नहीं, उन्हें पहचानती भी नहीं। आपको एक किस्सा पता होगा, मंत्रियों की छोड़िए, उप मुख्यमंत्री परिवहन विभाग उनके पास है। वे रोडवेज में चढ़ते हैं, कंडक्टर से पूछते हैं, कंडक्टर अपने विभाग के मंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को पहचानने तक से इनकार कर देता है। तो आप समझ सकते हैं जो उप मुख्यमंत्री को उन्हीं की विभाग में काम करने वाला बस का कंडक्टर नहीं पहचानता, तो बाकी मंत्रियों की स्थिति राजस्थान वालों की क्या है यह आप बेहतर समझ सकते हैं। ऐसे में नए चेहरों को मंत्री बनाकर दांव तो खेल दिया, लेकिन वे ना तो
जनता के अंदर संदेश छोड़ पाए, ना अपनी पहचान बना पाए। इन दोनों ही वजह से कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो काम कर सकती थी वह काम नहीं कर पाई है। और चूंकि 2 साल शुरुआती थे सरकार के, तो चल सकता है, लेकिन अब जो 2 साल हैं वे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी सरकार के, जब आधा टर्म उनका होने को आता है। यानी कि 2 साल के बाद जब 6 महीने और हो चुके होंगे, यानी कि 2026 में जो बजट सत्र आएगा वह बजट सत्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण सत्र होगा। इसलिए होगा कि सरकार 2026 से 2027 के लिए जो योजनाएं बनाकर बजट में जनता के सामने लेकर जाएगी, वे योजनाएं उन्हें 3 साल बाद पे करेंगी वोट के रूप में। अब उसके लिए सरकार को यह चाहिए कि सरकार योजना भी बना देगी, बजट भी पेश कर देगी, लेकिन उस बजट को धरातल पर पेश करने के लिए एक बेहतर टीम की जरूरत किसी भी सरकार को होती है। यह भी सही है कि काम सारा अधिकारी करते हैं, लेकिन मंत्री अगर मॉनिटरिंग में कहीं फेल हो जाते हैं या उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो फिर सरकार जो चीज लेकर जनता के बीच जाना चाहती है वह नहीं ले जा पाती। ऐसे में अब जो मंत्रिमंडल बदलेगा उसमें यह तो तय मानिए कि वर्तमान जो मंत्रिमंडल है उसके कम से कम आधे चेहरों को सरकार बदल देगी। और बदल इसलिए देगी क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज या उनकी पहचान के हिसाब से वे मंत्री कहीं भी सरकार के साथ फिट बैठते नजर नहीं आ रहे। कहा तो यह जा रहा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल बदलाव के साथ में उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलेगा। उस उप मुख्यमंत्री के चेहरे में शायद प्रेमचंद बैरवा की छुट्टी होगी, उनकी जगह अनुसूचित जाति से किसी महिला नेत्री का नंबर आ सकता है, जो 2023 में आने वाला था, लेकिन किसी राजनीतिक समीकरण में फंसकर वह नाम कट गया था और उनकी जगह प्रेमचंद बैरवा की एंट्री अचानक हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर यह बात निकल कर आ रही है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम किरोड़ी लाल मीणा का है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सरकार के महत्वपूर्ण चेहरे हैं और बार बार उनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर चर्चा होती है। तो क्या सरकार एससी का अगर प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री पद से हटाती है तो एससी एसटी में से किसी एक चेहरे के नाम पर क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ सकते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण बात देखने की होगी, जिसके लिए अभी लोगों की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल पर लगी हुई है। इसके अलावा श्रीचंद कृपलानी, इसके अलावा पुष्पेंद्र सिंह राणावत, इसके अलावा कालीचरण सराफ, इसके अलावा प्रताप सिंह सिंघवी, ऐसे चेहरे हैं जिन्हें लेकर लोगों का इंतजार है कि क्या इन्हें मंत्रिमंडल की जगह मिल सकती है कोई कुर्सी, या फिर ये ऐसे ही अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा मारवाड़ से बाबू सिंह राठौड़ को लेकर चर्चा है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत क्या ऐसे तेज तर्रार विधायक को मौका देंगे कि वे मंत्रिमंडल में स्थान पाएं और कहीं आगे जाकर उनके लिए चुनौती पेश कर दें? ऐसे में बाबू सिंह राठौड़ की चर्चा तो पहले भी थी, लेकिन क्या उनका नंबर आएगा? और नए चेहरों की बात करें तो क्या अरुण चौधरी जैसे नए चेहरे, क्योंकि उनके पिता अमराराम चौधरी की जो भाजपा में छवि रही है भैरव सिंह शेखावत के समय से लेकर वे जब जब मंत्री बने, उनकी एक अलग छवि रही, उस छवि को आज भी लोग चर्चा करते हैं। ऐसे में क्या अरुण चौधरी का नंबर उस मंत्रिमंडल में आ सकता है? और बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां से एक भी मंत्री अभी नहीं बना हुआ, तो क्या उनका समावेश भाजपा सरकार अपने मंत्रिमंडल में करेगी? तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनका अभी लोग इंतजार कर रहे हैं। इनका खुलासा तब होगा जब मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो काउंटडाउन चल रहा है वह पूरा हो जाएगा। यह तो तय है कि निकट भविष्य में, अब वह 4 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे या 1 महीना लगेगा, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं हो चुकी है। विधायकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, मुख्यमंत्री की दिल्ली में नेताओं से मुलाकात हो चुकी है और प्रभारी पिछले दिनों आके गए हैं, उनसे चर्चा हो चुकी है। और इन चर्चाओं में क्या बात हुई है इसको फाइनल स्टेज पर, चूंकि महत्वपूर्ण बात यह है
कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जयपुर प्रवास पर आकर जा चुके हैं। तो ये सारी बातें इस तरह का संदेश दे रही हैं कि भाजपा राजस्थान में बहुत जल्द सरकार के अंदर बड़ा बदलाव होने के अलावा राजस्थान भाजपा की नई टीम सामने आएगी और जो लोग, जो नेता चुनाव जीतकर नहीं आ पाए, वे राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए नवाजे जाएंगे। यह भी तय मानकर चलिए उन नेताओं में भी करीबन आधा दर्जन से ज्यादा प्रमुख चेहरे शामिल होंगे। कुल मिलाकर अब आने वाले 15 दिन में राजस्थान की सरकार में और राजस्थान के भाजपा संगठन में बड़े बदलाव के तौर पर आपको कई चेहरों की एंट्री और कई चेहरों की रवानगी देखने को मिलने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।